पास आज पहला सवाल है हमारे पास, जिसमें है पॉल एंड जॉडी पार्टनर इन रिटेल बिजनेस। पॉल एंड जॉडी पार्टनर इन रिटेल बिजनेस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट दैट द शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दोनों रेशियो 3:2 रेशियो पे ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। अच्छा, आफ्टर फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 4% पर एनम। ठीक है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है इनका 4% पर एनम है। द फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक 30 सितंबर। ये सवाल आया है। कैपिटल पोल का है $30,000 और जोडी का है 20,000। करंट अकाउंट इसका ये है और जोडी का करंट अकाउंट ये है। ड्राइंग्स भी दी हुई हैं, फिर उसके बाद परचेज भी दी हुई है। इसके अंदर परचेज भी आपको नज़र आ रही है, सेल भी नज़र आ रही है, रिटर्न इनवर्ट भी आपको नज़र आ रहा है, स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक होता है ये भी नज़र आ रहा है, स्टाफ वेजेस हैं, रेंट रिसीवेबल है, ये सारे एक्सपेंस हैं, रेंट है, फिक्सचर कॉस्ट है, क्रेडिटर्स हैं और डेप्टर्स हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल कहलाता है और डेप्टर्स अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट भी दिया हुआ। आप क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं स्टॉक एट 30 सितंबर 2009 वाज वैल्यूड एट 30 सितंबर ये क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ। पॉल विथड्रॉ गुड कॉस्टिंग 4,000 फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। ये इसकी ड्राइंग दी हुई है। दिस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक, जो रिकॉर्ड नहीं किए बुक के अंदर। एट 30 सितंबर 2009 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, वर प्रीपेड। ये प्रीपेड है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है। रेंट रिसीवेबल ये आपके पास दिया। और डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्सर एंड फिटिंग 15% डेप्रिसिएशन है, तो ये भी हम डेप्रिसिएशन भी हम निकालेंगे। अच्छा, हमें जो है इस सवाल के अंदर क्या चीज़ मालूम करनी है, ये पूरा आपके पास ये सवाल दिया हुआ है और सवाल के अंदर क्या चीज़ निकालनी है मैं आपको बता देता हूँ। सवाल के अंदर जो है हमें एडिशनल फिक्सचर भी दिया हुआ है 4,000 परचेज 31 जनवरी 2009 इंक्लूडिंग द बैलेंस 30 सितंबर। नो अदर चार्जेस फिक्स एज द एसेट्स अकरिंग टू द चार्ज। अच्छा, ये हमारे पास फिक्सचर्स दी दिए हैं इसके अंदर। द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेप्टर अकाउंट रिसीवेबल का 5% जो है प्रोविजन। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट हमें बनाना है पॉल एंड जॉडी का फॉर द ईयर एंड 37। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें ये एक फार्मूला है आपके पास जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कंपनी नेम लिखनी है पॉल एंड जॉडी, क्योंकि पार्टनर से इनका नाम लिख दिया। उसके बाद दूसरी हेडिंग जो डालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अच्छा, फॉर द ईयर ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2009। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि सेल हमारे पास दी हुई है तो 2,10,000 की सेल दी हुई है, तो आपने सेल इस कॉलम में लिखनी है। फर्स्ट कॉलम में आपने सेल लिखनी है। ये रिटर्न इनवर्ट, तो रिटर्न इनवर्ट कहलाता है सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट क्या कहलाता है आपका? सेल रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि सेल रिटर्न आपका दिया हुआ था 4,500। ये रिटर्न इनवर्ट, ये इन दोनों को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी सेल्स की वैल्यू आ गई। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक दिया होता है 12,650 एड। अच्छा, परचेज के अंदर कुछ हमें वर्क करना है, ये मैं आपको वर्क दिखा देता हूँ कि क्या वर्क करना है। वर्क नंबर 1 में देख सकते हैं 13,9,750 माइनस 4,000 ये नेट परचेज। ये कैसे आई है मैं आपको दिखा देता हूँ कि 4,000 हमारे पास जो ये गिवन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4,000 आपको क्या दिया हुआ था, ये देख लीजिएगा आप। स्टॉक ये रहा, पॉल विथड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 4,000, क्योंकि इसने ड्राइंग कर ली थी, जितनी परचेज थी उसने ड्राइंग कर ली थी 4,000 की, इसलिए वो ड्राइंग जो है हम माइनस कर देते हैं। इसलिए हम वो ड्राइंग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो देखिए ये वैल्यू थी परचेज की, हमने ड्राइंग माइनस की, तो ये टोटल परचेज कॉस्ट आ गई। याद रखिएगा जब भी कोई विथड्रॉ करता है परचेज अमाउंट से, गुड्स परचेज अमाउंट से, तो वो इससे माइनस करके फिर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आपने इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, अब फिर मैं बता दूं ये वर्क नंबर 1 था, या आपने वर्क अलग कॉलम में करना है वर्किंग। अच्छा, उसके बाद परचेज रिटर्न नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अगर होती परचेज जिसको आउटवर्ड कहते हैं तो वो इसमें से माइनस हो जाती, लेकिन इधर है नहीं, इसको छोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है हमारा जो ईयर के एंड में जो गुड्स हमारे पास वो होते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी हमारे पास। अब सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास।
ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 72500, 72,500। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ये हमारे पास। अब इसके अंदर हम इनकम ऐड करते हैं, अदर इनकम जिसको कहते हैं। अब हमने देखिए क्या रिसीव किया, रेंट रिसीवेबल। ये वर्क नंबर 2 है हमारे पास कि हमने क्या रेंट रिसीव किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्क नंबर 2 में रेंट रिसीवेबल 6000 प्लस 2000, ये दो हमने रेंट रिसीव किए हैं। दोनों को हम, क्योंकि ये रेंट जो रिसीवेबल होता है ये आपका इनकम होता है, तो ये 8000 हो गया टोटल आपके पास। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रेंट रिसीवेबल 8000 हो गया, क्योंकि दो थे, एक 6000 था, एक 2000 था। ये आप सवाल में चेक कर लीजिएगा, ये 8000 हो गया। और कोई हमारे पास इनकम नहीं है, दोनों को ऐड कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप जो इनकम है, इनकम किसी भी सूरत में इनकम होगा वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अब लेस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जितने भी होते हैं ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो स्टाफ वेजेस है, जो हमने स्टाफ को सैलरी दी, वो आ गया। जनरल एक्सपेंस आ गया 9650, जनरल एक्सपेंस था। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में W3 में आपको वर्क दिखा देता हूँ। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 है माइनस 2850। ये जो 2850 थी ये प्रीपेड थी, इसलिए हमने इससे माइनस कर दी। तो ये आपके पास तो प्रीपेड जो होता है ना, वो एक्सपेंस से आप निकाल दिया करें, तो वो टोटल एक्सपेंस आ जाती है। याद रखिएगा वो टोटल एक्सपेंस आ जाती है। और रिसीवेबल जो है उसको आप ऐड कीजिएगा। अच्छा, आप आगे जाते हैं हम, जब आगे जाते हैं हम तो ये देख लीजिएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गया, रेंट एक्सपेंस आ गया आपके पास। फिर प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने का मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। W4 ये आप चेक कर सकते हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग 24,000 इसकी वैल्यू थी, माइनस कर देंगे 4000 से, जो क्योंकि ये माल चला गया था, 4000 का माल चला गया था, तो टोटल माल ये बचा था हमारे पास। अच्छा, 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 15%, क्योंकि उसने बताया था सालाना डेप्रिसिएशन 3000 हमारे पास वैल्यू बची। अच्छा, अब एक चीज़ का याद रखिएगा, जो हमारे पास 4000 का माल गया था, तो ये 15% से हम उसको निकालेंगे, तो ये बनेगा 8/12। अच्छा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जिस महीने में गया था वहाँ से जब हम पूरा साल कैलकुलेट करेंगे तो 8 मंथ आएंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 12 करना है, मल्टीप्लाई बाय 15% करना है, तो ये 400 आ गया। तो ये 3000 में ये 400 टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि ये माल भी हमारे पास जब तक था। ठीक है, तो ये फिर हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3400 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। अब आप चेक कर लीजिए इसके अंदर ये आ गया हमारे पास 3400। प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट, तो डाउटफुल डेब्ट भी हम निकाल लेंगे। डाउटफुल डेब्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, डेब्टर्स मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न। अब डाउटफुल डेब्ट किससे निकाली जाती है, अकाउंट रिसीवेबल से। डाउटफुल डेब्ट किसको कहते हैं कि आया कि वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उस पर डाउट रहता है। तो 16,000 इन्होंने 5% बोला था, तो ये 800 है। और बैलेंस हमारे पास कितना था, बैलेंस हमारे पास था 550। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे 250, तो इंक्रीज़ इन प्रोविज़न कितना हुआ हमारे पास 250 इस साल का डाउटफुल डेब्ट हुआ। तो आप चेक कर सकते हैं 250 ये आ गया 250, ये सारे एक्सपेंसेस हमने प्लस कर दिए। अब एक और चीज़ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पार्टनर्स ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं पार्टनर्स, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, इसकी कैपिटल के हिसाब से 4% ये आ गया, और 20,000 मल्टीप्लाई इसके कैपिटल के हिसाब से ये आ गया। तो दोनों का जब इंटरेस्ट हमने निकाला तो ये दोनों का इंटरेस्ट था। ठीक है, ये 2000 इनका इंटरेस्ट माइनस हो गया आपके पास। ठीक है, तो वैल्यू फिगर आउट हुई। अब जब हमने 2000 को माइनस, ये देख लीजिए पोल ये बना है 24,000 को 2000। अच्छा, अब हमने आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि 4% आपने कैलकुलेट करके 2000 डायरेक्ट माइनस कर दिया। अच्छा, क्योंकि अब आप बिज़नेस रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। इसका 3% रेशियो था, इसका 2% रेशियो था, तो 2250 का अगर आप निकालेंगे तो ये प्रॉफिट बन रहा है, और 2250 का आप निकालेंगे तो ये प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये थी हमारे पास
इनकम स्टेटमेंट निकालने का पूरा तरीका है। जब भी इनकम स्टेटमेंट निकाले बच्चों तो सबसे पहले सेल्स आपने लेना है। सेल्स लेने के बाद रिटर्न इनवर्ट को उसमें से माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है राइट साइड पे लिख देते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक में आपने ऐड करना है परचेज़। याद रखिएगा, अगर परचेज़ में कोई भी उसने ड्राइंग की है गुड्स की तो वो उसमें से माइनस करके लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या देना है, आपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और है, परचेज रिटर्न हो तो वो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो वो इस फर्स्ट कॉलम में इधर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके पास, वो इसमें से माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट होते हैं, अदर इनकम्स, वो आ जाते हैं। रेंट रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, इस तरीके की जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो पूरी आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, फिर एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंसेस में अगर कोई प्रीपेड होता है तो वो माइनस हो जाता है। प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डिमिनिश मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निकाला आपने, फिर इंटरेस्ट जितना पार्टी ले रही है उसका इंटरेस्ट निकाल के फिर इसका आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है कि नेट क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसमें नए नए क्वेश्चंस अकाउंटिंग के हिसाब से, ओ लेवल अकाउंटिंग के हिसाब से मिलेंगे। तो पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन आप डालूं समझाने के लिए आपको ओ लेवल अकाउंटिंग्स के हिसाब से, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस मिलें। बहुत शुक्रिया।